रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो अब बच्चे जो है ना वो ज़मीर जो है ना वो चला गया, सुबह का टाइम है और बाकी जो है ना उनको छुट्टियां हैं। अभी तकरीबन एक ने पीर को मदरसे जाना है, दूसरों ने जुमेरात को स्कूल जाना है। तो अभी जो है ना सारे फारग है, तो घर में अपना पढ़ती हैं। और हम जो ज़मीर है उसको सिर्फ 2 दिन छुट्टियां हुई थी और वो चला गया अपने काम पे, साथ उसकी स्टडी का काम है तो वो अपना काम शुरू कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे खड़े हैं अरहम, और हम कहाँ जा रही हैं ये अब अरहम बताएगा। अरहम कहाँ जा रहे हो? अस्पताल है। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या करने जा रहे हैं? एक तो मैंने अपना जो है ना आँखों को चेक करवाना है, क्योंकि इस आँख से ना यहाँ पे इस पे भी खारिश होती है और यहाँ पे भी खारिश बहुत ज़्यादा होती है। क्या चीज नजर आ रही है? क्या नज़र आ रही है? जब काला काला कुछ नजर आ गया वहाँ पर, ऐसा लग रहा था कोई बैठा और उसकी आंखें नहीं। चलो जी, हाँ, तू उल्टी उल्टी बातें किया करो। और मेरी आंखों से ना यहाँ पे खारिश बहुत होती है, और मेरी आंख ये वाली जो देखे इसकी आंख का कैसा हो गया। तो ये जो है ना आंख को चेक करवाना है। जब मैं थोड़ी सी नज़र लगाती हूँ तो यहाँ से दर्द होने शुरू हो जाती है और ये पूरी साइड पे भी दर्द होती है। एक तो मैंने अपनी आंख चेक करवानी है, और दूसरा ये इसके कानों का मसला बहुत ज़्यादा बना हुआ है। इसको सुनाई नहीं देना शुरू हो गया। अब इसको सुनाई नहीं देता, इसको आवाज़ दो, इसको समझ नहीं आती कि मुझे आवाज़ दे रहा है। कहते मुझे सिर्फ ऐसे लगता है कि कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्या कह रहा है। तो रमज़ान था, रमज़ान में फिर रोज़े रख रहे थे सारे, तो इस वजह से हम हॉस्पिटल नहीं गए। तो अभी जो है ना आज मैंने कहा कि नहीं, अब जो हॉस्पिटल खुल गए होंगे तो हमें जो है ना हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं अपनी आँख भी चेक करवाती हूँ और इसके कान भी चेक करवाती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, कहीं ज़्यादा मसला ना बन जाए। तो पहले बहुत कम था, अब काफ़ी ज़्यादा हो गया। पास खड़े उसको आवाज़ें देते रहो तो इसको समझ नहीं आती मुझे क्या कहते हैं। तो इतनी परेशानी लगी हुई है, क्योंकि पहले भी इसका और भी मसला है, इसको कब्ज़ का भी मसला है, इसका ब्लड भी आता है, वो भी इतनी मेडिसिन वगैरह ली है, और ऊपर से ये वाला मसला भी इसके साथ हो गया। तो इस वजह से मैंने कहा टाइम से इसको चेक करवा लें, कोई मसला ना ज़्यादा ना हो जाए। तो हम अभी जाएंगे डॉक्टर के पास। तो वो अभी गए हुए हैं, इनके पापा जो है ना वो ज़मीर को छोड़ने गए हैं, वो अभी आती हैं तो फिर जो है ना इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और वहाँ पे जो है ना वीडियो बनती है या नहीं बनती, क्योंकि हॉस्पिटल में फिर इतना रश होता है और लेडीज़ भी ज़्यादा होती है, इसलिए फिर मैं वीडियो वहाँ पे नहीं बनाती, क्योंकि मैं और लेडीज़ को अंदर नहीं लेके आती। तो इस वजह से मैं कम बनाती हूँ जब हॉस्पिटल जाती हूँ। तो अभी अगर उधर हुआ कोई ऐसे जगह तो मैं बनाऊँगी, नहीं तो फिर वीडियो नहीं बनाऊँगी, घर आके बताऊँगी कि क्या डॉक्टर ने बताया है। तो आप लोगों ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला बेहतर करे, ज़्यादा मसला ना बने। जो ड्रॉप्स वगैरह दें उससे जो है ना इसको आराम आ जाए, इसके कान सही हो जाए और मेरी आँख का जो मसला है ना ये भी ठीक हो जाए। तो एक दफ़ा मेरी आँख में कोई चीज़ पड़ी थी, तो वो उसी लग रहा है वो उसी वक्त से ना मेरी आँख सही नहीं हुई। तो घर का मैंने काम तकरीबन सारा कर लिया है, बच्चों का नाश्ता वगैरह भी बना के मैंने रख दिया है, दूध भी गर्म कर लिया, सारा काम मैंने कर लिया, डस्टिंग वगैरह अपनी जो है ना घर की सफाई वगैरह सारी मैंने कर ली है। तो अभी हम लेते हैं पर्स और इंतज़ार करते हैं अभी साहब का, जब वो आएंगे तो फिर हम जाएंगे। कर लेते हैं जूते चेंज, उसको भी मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए हैं, मास्क लगवा दिए। वो भाई को छोड़ने गए, अभी आ जाते हैं। नहीं, वो कह के गए मैं अभी आ रहा हूँ छोड़ के। तो सिलेंडर जो है ना अब यहाँ पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो सिलेंडर है वो इस्तेमाल कर लेंगे। गैस जो है, क्योंकि गैस हमारी अब सही हो गई है। और यहाँ पे जूतों का स्टैंड, जूते स्टैंड के अंदर जूता कोई भी नहीं है, सारे जूते फिर वहीं पे ही है। वो आते हैं फिर उधर ही उतार देते हैं, मैं उठा उठा के उधर रखती हूँ और फिर जूते सारे उनकी सीढ़ियों पे रख देते हैं। वो सारे फिर उधर रख देते हैं, उसकी सीढ़ियाँ फिर भर देते हैं। ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। चलो जी, अभी पापा आते हैं ना तो फिर चलते हैं, तब तक हम जो है ना बैठ जाते हैं। जो है ना आबिद साहब आ गए हैं, हम चलते हैं हॉस्पिटल और आके तो फिर हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर ने क्या बताया है।
और काफ़ी दूर है हॉस्पिटल, जाते जाते तकरीबन 15-20 मिनट लग जाने हैं। तो अभी चलते हैं, तो फिर आके बताएंगे कि डॉक्टर ने कौन से ड्रॉप्स दिए हैं और क्या कहा है। आपने ज़रूर दुआ करनी है और वीडियो जो है ना सारी देखनी है कि वीडियो में डॉक्टर ने क्या कहा है। तो दुआ करनी है आपने कि ज़्यादा मसला ना हो, तो एक बार दवाई लेने से ही सारा मसला हल हो जाए, क्योंकि आगे बच्चों ने स्कूल भी जाना है। स्कूल जो है ना वो ओपन होने वाले हैं, रह के 4-5 दिन, तो आपने दुआ करनी है बस। अस्सलाम वालेकुम, हम आ गए हॉस्पिटल से। इतनी देर लगा दी? इतनी देर के गए थे आप? मैंने अपनी आंखें चेक करवाई हैं, उसके फिर वो तो आते साथ टीवी लगा के बैठ उसने तो आते साथ यही काम करना है। ये इसके कान चेक करवाए हैं, उन्होंने कहा इसके ना कान में मैल बहुत ज़्यादा जमी हुई है, तो उन्होंने ना ड्रॉप दी हैं डालने के लिए। उसने कहा ये वाला ड्रॉप जो है ना डालनी है, दिन में 5 बार डालने और 5-5 ड्रॉप्स डालने एक कान में। और पहले इसके कान चेक करवाए। आपके पापा भी मोटरसाइकिल बाइक खड़ी कर रहे थे, हमने जल्दी से पर्चियाँ बनवा ली अंदर जाके। फिर उसके बाद बात करने दो ना, फिर हम पर्चियाँ बना के, जब पर्चियाँ बना के हम निकले बाइक, तो पापा आ गए। फिर इसके कान चेक करवाया, उन्होंने कहा कि 3 दिन आप इस्तेमाल करें, 3 दिन के बाद आना, फिर इसके हम ना अंदर से कान जो है वॉश करेंगे, मैल निकालेंगे। मैंने कहा मैं तो साफ़ करती हूँ, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था कुछ। उन्होंने वो पता नहीं क्या अंदर डाल के फिर उन्होंने लाइट के साथ देखा, तो कहीं दोनों कानों के अंदर मैल है। फिर मेरी बारी आ गई आँखों की, फिर हमने आँखें चेक करवाई। आंखों में तो उन्होंने फिर पहले उन्होंने 1 नंबर कमरे में भेजा, उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम वो आप ना नज़र चेक करवाने के पास जाओ और वो बताएंगे कि अंदर इन्फेक्शन है या वैसी है। फिर हम उसके पास गए, उन्होंने फिर कहा कि वो ना अंदर कुछ, मैंने कहा कुछ चीज़ पड़ी थी मेरी आँख में, तो वो अब ना मोटा सा हो गया। कहते वो ना जगह फूल गई है, उसकी वजह से दर्द हो रही है। मैंने कहा ये सारी साइड में मुझे दर्द होती है। उन्होंने फिर जो ड्रॉप्स दी, उनको 3 दिन में 3 बार डालने हैं और 10 दिन डालने हैं, इंशाल्लाह इससे आराम आ जाएगा। और थक गए हम। फिर मैंने दांत के चक्करों में चल गई, मैंने कहा दांत चेक करो, दर्द होती है। वो तो भाग दौड़, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पता ही नहीं चले। फिर हम थक हम के घर आ गए, काफ़ी देर लगी। नहीं किया फिर? नहीं, फिर उन्होंने कहा मंडे को आना, मंडे को या ट्यूसडे को। फिर अब दोबारा वो कहते हैं फीलिंग हुई है। मैंने कहा फीलिंग नहीं हुई, हालांकि मैंने फीलिंग करवाई नहीं है। तो वो कह रहे फीलिंग हुई है। तो अब परसों उन्होंने 2 बार एक्सरे करवाए हैं, उनको यही नज़र आ रहा है कि फीलिंग की हुई है। अब परसों को पीर को पता चलेगा उसमें फीलिंग हुई है या नहीं। वो कह रहे कुछ कर देना, वो कह रहे थे दोबारा हम फीलिंग कर लेंगे, वो अंदर जो कीड़ा है ना वो लगा हुआ है, तो उसकी वजह से। तो ये हमारा था, ये हम 2 दवाइयाँ लेके आ गए। ये हॉस्पिटल का ये है कि ये ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते। अब ये सिर्फ 2 ड्रॉप्स दिए हैं। अगर किसी और हॉस्पिटल जाते उन्होंने ड्रॉप्स भी दे देने थे, साथ खाने के लिए मेडिसिन भी दे देनी थी। तब अभी जो है ना हम इसको ड्रॉप्स डालते हैं। तो ये हमने दिन में हम इसके 5 बार डालनी है और 5-5 ड्रॉप्स डालनी है। फिर वो मैल जो है ना वो ज़रा नरम हो जाएगी ना, फिर हम इसको मंडे को लेके जाएंगे चेक करवाने। सीधा करो कान, डल गए। इसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, इतना टेंशन पड़ गई। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या मसला है। तो अभी मैंने तो दोबारा आँखें नहीं चेक करवानी, लेकिन इसका जो कान जो है ना इनकी सफाई करवाने जाना है। तो मंडे को हम जाएंगे, फिर इसकी कान की सफाई करवा के आएंगे। वो नीचे वालों ने कारपेट धो लिए, आप देख के आए ऊपर। वो नीचे वाले भैया लोगों ने ना कारपेट धोया। हर साल हम धोते होते थे, तो वो जो हमारे पास था ना, तो फिर मैं पत्थर के ऊपर नहीं बिछाती और पाँव में भी ना सेक बहुत निकलता है, तो फिर मैं उनको दे दिया था, उन्होंने बिछाया हुआ था। तो अब वो कह रहे थे कि हमने धोना है, फिर छत पे वो धो के हम चले गए थे। तो जब आए हैं तो कहते हमने कारपेट धोना है। मैंने कहा चलो आप धो लो। हम आए हैं, आके फिर उधर चले गए स्कूल बच्चों की फ़ीस वगैरह जमा करवाई है। क्या हुआ? क्या हो रहा है? यहाँ पर तो दर्द हो रही है। वो रेशा की वजह से ना विक्स लेके आते हैं, फिर भाप भी लेते हैं साथ, सिर्फ यहाँ पर भी दर्द हो रही है खांसी कर करके। तो फिर हम फीस जमा करवाने गए थे
और ये कि इसकी बुक नहीं रहती मिलती थी तो वो लेने गए तो लेकिन बुक्स नहीं मिली, कहते अभी तक नहीं आए क्योंकि अभी शहर जो है ना इतने खुले बाज़ार खुले नहीं हैं तो बुक्स नहीं आई। बाकी सारी चीज़ें हमने इनकी पूरी की हुई है, तो फीस भी जमा हो गई है इस माह की। तो अब माशाल्लाह स्कूल खुलेंगे तो फिर जाएंगे। अभी जो है ना हम करते हैं दोपहर का खाने का काम, क्योंकि आते आते हमें 1 तो बज गया, तो अब खाना वगैरह बनाते हैं और बच्चों को भूख लगी हुई है। सुबह नाश्ता हम तकरीबन 7 बजे हमने नाश्ता किया था, तो अब हम भूख लग गई है, तो अब इतनी दूर तो जाना तकरीबन 20-25 मिनट लग जाती है मोटरसाइकिल पे जाते जाते, आते जाते तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है। तब हम रखते हैं चीज़ें, अल्लाह अकबर, और फिर बाकी ना किचन का काम करते हैं। जहाँ जहाँ पे चीज़ें छोड़ी थी ना वहीं वहीं पे पड़ी हुई हैं, आके सारी चीज़ें उठानी होती है। ओह चला गया, उसको मैंने अभी दवाई डालनी है, सुबह डाली है, अभी दोबारा डालनी है। तो अभी जो है ना मशीन लगा ली है मैंने, खाना वगैरह बना के मैंने कहा मशीन लगा लूँ, तो वो नीचे खेलने चला गया। तो अभी मशीन का टाइम हो गया, मशीन के कपड़े वगैरह बस मैंने एक बार निकाली है, बाकी डाल दिए, और ये बस 2 बार और रह गए हैं। थोड़े से कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह तो बच्चों के है नहीं है क्योंकि छुट्टियाँ, तो जब खुलेंगे तो फिर तू पीढ़ी ला के बैजा रहा उरे पीढ़ी। आज हम साग गर्म करेंगे, जो पड़ा हुआ है ना वो कर लेते हैं, साथ फिर आंटी शाजिया को भी देना, आंटी शाजिया को भी देना है, तो साथ भी हो जाएगा गर्म, हम भी खा लेंगे। कपड़े थोड़े से ही हैं, कल की टांग में दर्द हुई जा रही है, ठंड लगी है ना। इसने क्या कहना है, ब्लॉग डाल के बोली जाना इसने, इसका काम क्या है बोलना। कपड़े मारे हैं सारे काम हो गए। ओ टिक जा, अभी हम वाइपर फेर जैसे मैंने फेर दिया था। इसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। अभी किया है तो पहले याद कर लो। अल्लाह हाफिज़। बना भी रहे हो, कैसे ड्रामे कर रहे हो? बना नहीं रहा, ड्रामे करी जा रहे हो, गिर ना जाए, गिर गिर के ही बड़ा होता बंदा, तो गिर बड़ा होना, चोट लग जाएगी। मम्मा ने तोड़ दी छुरी पकड़ के, चलो इतना रोया, मम्मा कहती चल रोया। क्या रोया? वो मशीन रोई, आपने छुरी पकड़ के इसकी टांग जो काट दी। रोई तो रोया, रोई आपने कहा रोया। ये देखिए मशीन जल्दी से जल्दी निकला, साइड पे हो जो ये मामा मुझे साइड पे कर रही है, तो मैं साइड पे कपड़े हमारे धुल गए हैं, थोड़े से कपड़े थे, मम्मा को वाइपर कपड़े मार नीचे ही डाल दिए सारे, ऊपर मैंने कहा नीचे धूप इतनी ज़्यादा है, नीचे सूख जाए सारे कपड़े। देखो कैसे वाइपर मार रही है मम्मा, मारना नहीं आ रहा। तो मैं मारूं, मारूं, नहीं मारूं, नहीं आखिरी बार मारूं, नहीं, अब नहीं पूछता, तो मैंने कौन सा कहा तुम फेरो आप मारूं, मारना खाली चावल के साथ, मारूं। चाबी तो मेरे पास आ गया, अब आप कैसे मारोगी? वाइपर तो है ना। एक मिनट सब्र कर लो, तेरे जड़ी आग लगी हुई है, अगले साल इंशाअल्लाह। दवाई दा तुमसे फिर उधर रख देते हो, स्टैंड पे क्यों ही रखते? देखो फिर सारी सीढ़ी बनी हुई है आप लोग, जहाँ हमारा दिल करे। दवाई लगा डाल के भी नहीं सुकून से लेट रहा। अच्छा, ये
ये पर है मरीज साडा 2 नंबर मरीज इधर आ, इधर आ। ये मम्मा का हमें भी तपड़ी फेरते हैं, पाँव लगे हुए हैं सारे, यहाँ पे भी फेर देते हैं, फिर हमारा काम। ये पागल हो गया। तो हमने पीर को इसको दोबारा चेक करवाने जाना है। अभी हमारा 5 बार जो है ना 5 कतरे दोनों डाल रहे हैं। तो पीर को अब इसका कान जो है ना वॉश करवाने जाना है। तो दवाई हम बकायदगी से डाल रहे हैं। चोई साहब जल्दी डाल दो। तो काम हमारा ये भी खत्म हो गया, कपड़ों का भी। अब हम इसके साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक लिए बाय बाय।